सीमा में चली गोली के कारण 5 लोग शहीद हो गए, 20 लोग करीब घायल हो गए। मामला था सीमा विवाद का। तो आप जानते हैं ये सीमा विवाद क्या है और कहां से हुआ, कैसे हुआ और ये गोलीबारी किन किन के बीच में पड़ी। ये मत सोचिएगा कि पाकिस्तान हिंदुस्तान बॉर्डर या चाइना बॉर्डर पे हुई है, ये इसी देश में हुई है और इसी देश के दोनों लोगों के बीच में गोलीबारी हुई है सीमा विवाद को लेके। तो देखते हैं पूरी खबर। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बहुत याद आ रही है, जिन्होंने अथक प्रयास किया और टुकड़ों में बटे लोग, प्रदेश, क्षेत्र, राजा, महाराजा, नवाब, इन तमाम लोगों को संगठित करके इन तमाम लोगों के राज्यों को मिला के एक अखंड भारत का निर्माण किया। वो अखंड भारत जो आज हमारे सामने है, उसमें फिर कई भागों में उसको कुछ वहाँ की आवश्यकताओं के हिसाब से प्रदेश के दर्जे दिए गए, जहाँ पे मुख्यमंत्री उन प्रदेशों के कार्यभार को देखता है, संचालन करता है। लेकिन क्या आपने कभी सुना, आपने कभी देखा, क्या आपने कभी सोचा कि सिर्फ 2 राज्य इसलिए लड़े गए क्योंकि उनको बीच में सीमा विवाद था। है इसी देश के जब 2 राज्य हैं, उसमें से एक असम है, एक मिजोरम है। ये 2 राज्य आपस में क्यों लड़ गए? और लड़ाई भी कुछ ऐसी नहीं थी। लड़ाई शुरू हुई थी ट्वीट पे, ट्विटर चालू हुआ और ट्विटर के चालू होते ही लड़ाई शुरू हो गई। उसकी गर्माहट दिखी दोनों के बॉर्डर पे, पुलिस की दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई, आगजनी शुरू हो गई। ऐसा लगा जैसे कि हम हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर में खड़े हैं या चाइना और भारत के बॉर्डर में। ऐसी आगजनी, ऐसी लड़ाई जिसमें 5 पुलिस वाले शहीद हो गए, 20 लोग घायल हो गए। आखिर ये क्यों? दोनों राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। फिर सीमा विवाद अगर होता भी है तो केंद्र सरकार उसको सुलझा सकती है, गृह मंत्री का काम है ऐसे मामलों को सुलझा देना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हथियार ले लिए गए, दोनों सरकारों ने हथियार उठा लिए और एक दूसरे पे हमला किया। यानी वो एक भारतीय दूसरे भारतीय को सिर्फ इसलिए मान रहा है कि ये हमारे राज्य की सीमा है, ये हमारे राज्य की सीमा है। आपको क्या लगता है? ये बांटने का नतीजा है ना। कभी धर्म के नाम पे आपने बांटा, अब क्या आप क्षेत्र के नाम पे बांटेंगे? क्या आप प्रदेशों के नाम पे लोगों को बांटेंगे, लोगों को उस्काएंगे? क्या यही बचा है इस देश में, सिर्फ बांटने का काम? मजाल है किसी राज्य का मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री पे हथियार उठा ले, और वो भी एक ही सोच, एक ही माइंडेड के लोगों के बीच में, एक ही पार्टी के लगभग दोनों एक पार्टी को समर्थन कर रहा है तो एक की खुद की पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बैठा है। अगर वहाँ पे ये कंडीशन बन रही तो इसका मतलब क्या संकेत देना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी ये संकेत देना चाहती है कि इस देश में अब हिंदू मुसलमान जहाँ बंटवारे को लेकर जहाँ लेके दंगे फसाद किए जा रहे थे, हत्याएं की जा रही थी, अब वही पार्टी अब प्रदेशों में दंगे कराएगी। क्या प्रदेशों को बांट दिया जाएगा? कल मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का झगड़ा हो, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का झगड़ा हो, क्या इसलिए है? ये अखंड भारत है। और यदि ऐसा कुछ हुआ था तो गृह मंत्री क्या कर रहे थे? गृह मंत्री की क्या कोई जवाबदारी नहीं थी? गृह मंत्री को चाहिए था दोनों सरकारों को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करें और बर्खास्त करने के बाद उन पर कार्रवाई करें, क्योंकि ये मामला सीमा का अगर राज्यों का है तो ये मामला हथियार उठाने से हल नहीं होता। और राज्य की एक राज्य दूसरे राज्य पे हथियार उठाएगा, ये हक किसने दिया? एक राज्य दूसरे राज्य पे हथियार उठा रहा है। और सरकार, केंद्र सरकार कर क्या रही थी? केंद्र सरकार का कोई दायित्व नहीं था? केंद्र सरकार का क्या दायित्व है? अगर 2 सरकारें आपस में लड़ेंगी तो उनके बीच में केंद्र सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए कि आपस में दोनों को लड़ाया जाए?
या दोनों के बीच समझौता कराया जाए। और यदि दोनों ने हथियार उठाए हैं, यदि एक भी जवान शहीद हुआ या घायल होता है, तो केंद्र सरकार को चाहिए था कि तत्काल प्रभाव से दोनों राज्यों को भंग कर दिया जाना चाहिए और दोनों मुख्यमंत्रियों के विरुद्ध कार्रवाई की जानी चाहिए, क्योंकि ये मामला भारत का है और भारत के राज्यों का है। ये मामला हिंदुस्तान और पाकिस्तान या चाइना का नहीं था। लेकिन कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कह दिया गया है कि फ़ोन में बता दिया गया कि भाई शांत हो जाओ, मामला हल हो जाएगा। सरकार को ये नहीं पूछना था कि आपने हथियार उठाया कैसे? सरकार को ये नहीं पूछना था कि क्यों कर रहे हो ये सब? सरकार का ये कर्तव्य नहीं था कि दोनों सरकारों को उठा के बाहर कर देना चाहिए था? सीमा विवाद भारत की ही है, भारत के राज्यों की सीमा, उसमें इस तरह के मामले सामने आएंगे। बहुत ही भयानक स्थिति है। इस मामले को केंद्र सरकार को पूरी जवाबदारी लेना चाहिए, क्योंकि उसी की कमी है और उसी के कारण जो हो रहा है वो हुआ है। इस बात को लेके मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि ये अच्छी शुरुआत नहीं है। पूरे देश से मैसेज जाना चाहिए कि दोनों राज्यों ने जो किया बहुत गलत किया और दोनों के विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि असम का सैनिक मरे चाहे मिजोरम का सैनिक मरे, वो हमारा सैनिक है, भारतीय है और भारतीय के साथ किसी को हथियार उठाने की अनुमति नहीं है। ये संविधान में व्यवस्था है, लेकिन इस सरकार के वजह से आज बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो वाकई में 70 साल में नहीं हुआ। ये बहुत ही खतरनाक है। हम आप में आज इतनी बात पर चर्चा करके अपनी बात को विराम देता हूँ और आपसे फिर निवेदन करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए जय हिंद,